हे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, आज का अपना जो वीडियो होने वाला है वो डेली वाइज के ऊपर रहने वाला है, डेली वाइज एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि हाउ टू फाइंड डेली वाइज एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी क्या है, ये डेली का टाइम फ्रेम खुला है तो गोल्ड पे चलते हैं पहले। ठीक है, गोल्ड का ये मैंने चार्ट खोल लिया है, सीधा काम पे लगते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करेंगे कि डेली बाइस जो डेली की डायरेक्शन रहती है वो कैसे फाइंड करना है और एक लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, उसके पहले हमें कोई भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि चलो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक्चुअल में देखना क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ यूनिवर्सल पैटर्न है जो आपने कई जगह देखे भी होंगे। ठीक है, तो अपन पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, मैं वो चीजें बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये सपोज डेली कैंडल्स है। ठीक है, तो अगर डेली कैंडल्स ने प्रीवियस प्रीवियस कैंडल की बिक के ऊपर क्लोजिंग दी है बॉडी से, तो ये अपना कंटिन्यूशन हो गया। ठीक है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, मतलब प्राइस अभी भी हायर जाएगी, ये अपना कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है अपना ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो कैंडल की बॉडी है वो बिक के अंदर ही क्लोज हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये वाली इसके अंदर क्लोज हो गई। ठीक है, तो ये अपना रिवर्सल का साइन है, ये अपना रिवर्सल का साइन है। ठीक है, यहां से प्राइजेस जो है रिवर्स हो सकती है। ठीक है, और तीसरा वाला है अपना जब प्राइस इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, उस ये तीसरा वाला हो गया। ठीक है, ना ही प्राइस ने हाई स्वीप किया है ना ही लो स्वीप किया है, अभी भी वो एक रेंज के अंदर ही है, तो इसको अपन बोलेंगे इनडिसीजन कैंडल। और इसमें अपना जो पुराना बाइस होगा वो ही सेम रहेगा, मतलब अगर पहले अपना प्रीवियस में बुलिश बाइस है तो आज भी वो बुलिश ही रहेगा। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। और ये वाला जो है इसको अपन इनसाइड कैंडल भी बोलते हैं, और इसमें नो डिसीजन रहता है। इसमें हम ना तो ये बता सकते हैं कि प्राइस हायर जाएंगी या लोअर जाएंगी। ठीक है, इसमें मोस्टली कंसोलिडेशन ही होता है, तो हम वेट करेंगे या तो पहले हाई जाए या लो जाए। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नो डिसीजन पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ये अपना नो डिसीजन पॉइंट हो गया। ठीक है, इसमें हमारा जो पुराना बायस रहेगा एक दिन पहले वाला वो ही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने बता दी सेम। ये अभी बुलिस के लिए सेम ऐसे ही बियरिस के लिए रहेगा, बस अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसका तो इसमें कंटिन्यूशन मिलेगा अगर बॉडी क्लोज हो रही है तो। ठीक है, जब भी रिट्रेसमेंट आएगा थोड़ा सा भी तो हम बार बार बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बुलिश पैटर्न में जब भी कंटिन्यूशन रहेगा तब हम, जैसे ही प्राइस थोड़ी सी भी नीचे आती है ना रिट्रेसमेंट लेके, ठीक है, तो हम अगेन बाय करके अप जाने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, और इस वाले में ये रिवर्सल पॉइंट है, तो इसमें हम नीचे यहाँ तक का टारगेट करेंगे। ठीक है, और नीचे जो भी रेंज होगी, और ये वाला हमारा नो डिसीजन पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा एक पैटर्न हो गया कि जिससे हम डेली वाइज को जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में अब हमें एमएसएनआर में इसको किस प्रकार देखना वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये सेम चीज हम वीकली पे भी देखेंगे और सेम चीज हम डेली पे भी देखेंगे। वीकली में हमें केवल एक ही बार देखना होगा। ठीक है, जब भी आपका मंडे को ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, तो एक बार हमें इसे वीकेंड में देखना है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कि क्या फॉर्म हुआ है पिछले वीक में, अब आगे क्या होने वाला है। और डेली पे हमें हर रोज इसे सुबह एशियन सेशन में ट्रेड करने से पहले जरूर से देखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ इन चीजों का, जैसे कि
जैसे कि अगर मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ तो मुझे ये क्या दिख रही है, ये मुझे एक की लेवल दिख रही है, ठीक है, क्लासिक ए। तो क्लासिक ए पे टैप आया, क्लासिक ए पे क्या आया, टैप आया। टैप आने के बाद ये कैंडल में रिजेक्शन दिखा और कैंडल कहा नीचे ही क्लोज हो गई, और इसके बाद अगले दिन कैंडल स्टार्ट हुई, ठीक है। तो अगर रिजेक्शन आया है डेली पे तो मैं क्या करूंगा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे CISD का वेट करूंगा, ठीक है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे CISD का वेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा टैप हुआ है लेकिन मुझे CISD नहीं मिला तो मैं वेट करूंगा, ठीक है, मैं वेट करूंगा, ये प्राइस नीचे आ रही है, ठीक है। अगेन प्राइस मेरी ऊपर जाना स्टार्ट की, ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे जो हाई था उसे स्वीप कर दिया, ठीक है। अभी भी क्लोजिंग नहीं मिली है हमें, ठीक है, ऊपर की साइड को। जब मैं दोबारा से डेली टाइम फ्रेम पे गया तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये जो सेकंड कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, ये हमारा पैटर्न फॉर्म कर रही है। कौन सा वाला पैटर्न फॉर्म कर रही है, ये हमारा रिवर्सल वाला पैटर्न फॉर्म कर रही है, ठीक है। कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ये हमारा रिवर्सल वाला पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स होना चाहती है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि प्राइस जो है हमारी अब यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई, तो क्लोजिंग के बाद ही ये चीज कंफर्म हो पाएगी कि प्राइस जो है हमारी, ठीक है, रिवर्स होना चाहती है। तो यहाँ पे हमारी प्राइस क्लोज हो गई। अब तीसरे दिन की कैंडल जैसी आएगी ना तो उसमें एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। तो हमें इसमें एंट्री लेनी है। तो जब भी रिट्रेसमेंट होगी अपसाइड में, क्योंकि हम सेल करेंगे, तो अपसाइड में जब भी रिट्रेसमेंट होगी तो हम डाउन साइड की तरफ क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे थे तो डेली से 2 टाइम फ्रेम पीछे आएंगे हम 1 आवर पे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये अपना ये जो कैंडल थी, ठीक है, ये अपनी नीचे चली गई है। तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को CISD यहाँ पे ये होते हुए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे CISD भी हो गया, ठीक है, CISD का वो बना नहीं है, बाकी ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं इंटरनल जो बॉस है वो भी हो गया है, ठीक है। ये दोनों चीजें होने के बाद मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि 1 आवर की लेवल पर टैप हो, ठीक है। तो मैं दोनों ही चीजें मार्क कर लूंगा। एक, अगर मेरे पास डेली की लेवल है तो मैं वो डेली की लेवल भी मार्क करूंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मुझे वो मिल गई, ठीक है, यहाँ पे वो टैप होगी, ठीक है, कितने 7 जुलाई को, ठीक है। और बाकी मैं 1 आवर पे भी जाऊंगा, ठीक है। 1 आवर पे जाने के बाद अब मैं क्या देखूंगा, ठीक है, 1 आवर पे जाने के बाद मैं क्या देखूंगा कि यहाँ पे जो प्राइस है वो 50% से ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, लौट के, ठीक है। तो 50% से ऊपर जो जो की लेवल है मैं उनको मार्क करूंगा, 50% से नीचे नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे क्या क्या दिख रहा है, एक तो मेरी की मुझे डेली की लेवल दिख रही है, ठीक है। उसके साथ ये मेरी 1 आवर की हो गई, ठीक है, इसमें डेली मार्क कर देता हूँ, ये मेरी डेली, ये मेरी 1H, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे सिलेक्ट करना है, 1H, ठीक है, ये भी 1H, ठीक है, ठीक है। अब इसमें से ये वाली लेवल हम हटा देते हैं क्योंकि ये यूज्ड हो चुकी है, ठीक है। ये वाली हमारी फ्रेश है, ये भी फ्रेश है, बाकी ये हमारी डेली कैंडल है, ठीक है, डेली की लेवल है, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है कि मेरे पास 2 फ्रेश की लेवल है, ठीक है, 1 आवर की, और ये मेरी डेली की है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इन पे टैप होने का इंतजार करूंगा। अगर मैं डेली देखता हूं, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं डेली को देखूंगा तो डेली मेरी यूज हो चुकी है, ठीक है। तो डेली मेरी कैसी यूज हो चुकी है, लेकिन मैं इसको लगी रहने दूंगा, मैं इसको हटाऊंगा नहीं, ठीक है, जिससे मुझे एक रेफरेंस मिलता रहेगा। बाकी
मैं यहाँ से एंट्री नहीं लेने वाला क्योंकि ये चीज मेरी यूज हो चुकी है। तो मैं अनयूज्ड के पास ही एंट्री बनाऊंगा, जैसे कि ये हो गई, ठीक है। मैं इसको और फिल्टर करूंगा छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आगे चल के 1 मिनट तक, ठीक है। तो उसके लिए मैंने दूसरा वीडियो डाला है कि मैं कैसे लेवल फिल्टर करूंगा, ठीक है। अब मैं HTF से LTF की तरफ जा जाके फिल्टर करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दिया है। इस वाले वीडियो में केवल हमें बाइस देखना है, ठीक है। तो अभी मैं फिर से डेली पे ले चलता हूँ, ठीक है। डेली से पहले मैं आपको एक अपना फ्रेमवर्क सिखा दूं कि कैसे अपन को काम करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड द डायरेक्शन ऑन बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है, that is weekly and daily. Then find the POI, wait for tap on POI and change in structure, change in structure on LTF, LTF, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है, एंट्री बनाने से पहले। तो सबसे पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। वीकली पे चल के मैं आपको जो है डायरेक्शन समझाता हूँ कि कैसे हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है, कैसे हमें डायरेक्शन देखना है, ठीक है। हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, किसी एक पॉइंट से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये अपना वो पैटर्न बन गया, ठीक है, जो मैंने रिवर्सल वाला पैटर्न समझाया था, ठीक है। बाकी यहाँ पे डेली की लेवल है क्या, वो सॉरी वीक की लेवल है क्या, ठीक है। की लेवल थी लेकिन टैप होने से थोड़ा सा बच गया है, ठीक है। बाकी लेवल फिल्टर करेंगे तब जाके और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये पूरा अपना वीकली पे FBG भी था, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मेरा रिवर्सल पैटर्न बन गया था, ठीक है। तो रिवर्सल पैटर्न के बाद मैंने वीकली का जो है वेट किया क्लोजिंग का, और वीकली जो है मेरी क्लोजिंग कहाँ दी, विक से नीचे दी। तो यहाँ पे मेरा रिवर्सल पैटर्न बना। मुझे पता है कि अगले वीक सेलिंग आ सकती है, तो मैं केवल कंफर्मेशन का वेट करके सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सेल कहाँ तक करूंगा, सेल के लिए मेरा पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक है। मेरा पहला टीपी ये रहेगा एंड सेकंड टीपी मेरा ये वाली कैंडल रहेगी। आप लोग इसे CRT भी बोल सकते हो, ठीक है, CRT भी बोल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं कोई दूसरा टर्म यूज नहीं करना चाहता। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं केवल मैं उतना ही बोलूंगा, ठीक है। तो ये पैटर्न अभी मैंने आपको समझा रखा है। अगर मैं डिलीट नहीं, सॉरी, ड्राइंग वो डिलीट हो गई, ठीक है। तो वो मैंने आपको समझाई दी थी। तो ये अपना सेकंड वाला पैटर्न बन गया, रिवर्सल वाला, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने इसको वेट किया, ठीक है, क्लोजिंग का वेट करने के बाद अब ठीक है, अब जैसे ही नेक्स्ट वीक मेरा मंडे 20 को शुरू होता है, ठीक है, तो मैं अब 2 टाइम फ्रेम पीछे जाऊंगा कंफर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स करनी है, ठीक है। जब जब मुझे कंफर्मेशन मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं क्या करूंगा, मैं सेल की तरफ जाऊंगा, ठीक है। 2020 20 तारीख कब है, 20 अप्रैल, अप्रैल, ठीक है। तो ये मेरा 20 ठीक है। तो ये 20 अप्रैल के दिन यहां से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। 20 अप्रैल अपना कहां से स्टार्ट हुआ है, 20 अप्रैल अपना इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस कैंडल से स्टार्ट हुआ है। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स ही देखना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे सेल्स ही देखना है, ठीक है। तो मैं इस पे क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, ठीक है। यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, CISD हो गया, ठीक है, जिसे मैं बॉस से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ मार्केट का। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मुझे वेट करना है कि यहाँ पे किसी की लेवल पर टैप हो और साथ में मुझे कोई कंफर्मेशन मिले, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन क्लोज था, ठीक है। इस ओपन क्लोज से क्या हुआ है, यहाँ से
ठीक है, ओपन क्लोज ओसी, सॉरी, ये अपना लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये अपनी ओपन क्लोज है 4 आवर की, ठीक है। अब ये ओपन क्लोज यही वाली क्यों, तो उसके लिए मैंने आपको फिल्टर प्रोसेस समझा रखी है, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको एक और वीडियो में समझा रखा है कि कैसे कौन सी की लेवल सिलेक्ट करनी है, कौन सी की लेवल कहां से कैसे फिल्टर होगी, ठीक है। तो वो अपन उसमें देखेंगे, लेकिन अभी केवल बाइस समझना है हमें, ठीक है। तो मुझे पता था कि मुझे सेलिंग ही करना है, जैसे ही 4 आवर पे मुझे कंफर्मेशन मिली, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप और ये सब हुआ, तो उसके बाद मैंने यहाँ से सेलिंग करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। टीपी मेरे मेरे नीचे वाले रहेंगे जो कि डन हो जाएंगे। अब मुझे पता है कि इस पॉइंट तक मुझे सेलिंग करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक मुझे क्या करना है, सेलिंग करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डेली पे जाऊंगा, क्यों, क्योंकि मंडे मेरा निकल गया, ठीक है। मंडे निकलने के बाद जैसे ही ट्यूसडे आएगा तो मैं अगेन सेलिंग के लिए कुछ देखूंगा, फिर सेम वेडनेसडे को देखूंगा। तो मैं सेलिंग कब कब करूंगा, जब जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगा, इंड्यूसमेंट होगा, तब तक मैं सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये अपना मंडे की कैंडल थी, ठीक है, ये नीचे तक गई, ठीक है। इसके बाद अगेन यहां इसने एक ही लेवल पर टैप किया, ठीक है, यहाँ पे अगेन इसने एक ही लेवल पर टैप किया। अब कई लोग क्या करेंगे कि वनडे पे जैसे एक ही लेवल पर टैप हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं समझा रहा हूं, वो क्या करेंगे, 1 आवर पे जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ठीक है, 1 आवर पे जैसे ही स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, जैसे इस जगह पे, ठीक है, ये ऊपर को जा रहा है, तो वो लोग सोचेंगे कि अगेन यहां से जो है स्ट्रक्चर बुलिश हो गया है या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हायर टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो सारा कुछ बीआरएस है, और हमें पूरे वीक के टारगेट मिल चुके हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म के टारगेट मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या है, लॉन्ग टर्म के टारगेट मिल चुके हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारे लिए कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं है, यहाँ से कोई बुलिश मूव नहीं आए, ये केवल एक इंड्यूसमेंट है, ये एक फेक मूव है, ठीक है, रिट्रेसमेंट जिसको बोलते हैं, ये केवल एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है मार्केट में। इसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, सेशन की लिक्विडिटी गई, और साथ में ये जो ओपन क्लोज था 4 आवर का, जो 1 आवर पे भी है, ठीक है, इस पर टैप होके यहाँ से मार्केट कंटिन्यू फॉल करना स्टार्ट कर गई, ठीक है। तो अगेन मैं डेली पे चलता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वीकली टाइम फ्रेम है वो डेली से ज्यादा स्ट्रोंगर है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, ठीक है, जैसे कि ये मेरी ट्यूसडे को, तो ये अपनी फ्राइडे तक यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज हो गई थी, ठीक है। अब मैं अभी आपको एक बार और वीकली दिखा देता हूं जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। यहां तक मेरी क्या हुई, जो वीकली कैंडल थी वो क्लोज हो गई। अब यहां से मंडे से मेरी एक न्यू वीकली ओपनिंग हुई है, ठीक है, कैंडल की, तो मुझे पता है यहां से सेल्स आनी है, ठीक है। तो मंडे को मैंने क्या किया, अपना सेल कर दिया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे मूवमेंट आई तो मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। सेल करने के बाद, ठीक है, मंडे को मैं बढ़िया सेल चला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ट्यूसडे को अगेन रिट्रेसमेंट आया नीचे से, ठीक है। तो मार्केट अभी कैसे मूव कर रही है, मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, मार्केट ऐसे आई इस पॉइंट तक आ गई, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ उसने लिक्विडिटी स्वीप की, स्वीप करने के बाद अगेन थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ पे डेली से सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, और अब अगेन ये नीचे आएगी, ठीक है। यहाँ पे डेली से सपोर्ट लेने के बाद कहाँ गई, ऊपर चली गई डेली की वीकली लेवल से, ठीक है। तो अब हम अगेन यहाँ पे फिर से सेल करेंगे इसे, ठीक है, यहाँ हम अगेन इसे फिर से सेल करेंगे। तो यहाँ पे की लेवल हमारी डेली में कौन सी बन रही है, ठीक है। तो अब हमें केवल रोज अपनी डेली कैंडल, डेली की लेवल ही देखनी है, बुलिश और बियरिश दोनों ही, ठीक है, क्योंकि हमें पता है उस जगह से हमारा मूव आने वाला है, ठीक है। अगर हम डेली बेसिस पर ट्रेड करेंगे तो डेली के टारगेट हमें पता होना चाहिए कि कहां तक मार्केट जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे ही डेली की लेवल पर टैप हुआ, यहां से फॉल आना स्टार्ट हुआ।
अब ये फॉल कहां तक आ सकता है, तो ये फ्रेश डेली की लेवल तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेली की लेवल थी एक जो कि टैप हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद डेली की लेवल कहाँ है, वो सीधा इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब ये वाली ओपन क्लोज है डायरेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर वाली जितनी भी की लेवल है सारी की सारी टैप्ड है, ठीक है। केवल हमारे टीपी रहेंगे, ये जो लोज बने हैं ये हमारे एज अ टीपी हम यूज कर सकते हैं। बाकी की इधर की साइड जितनी भी हमारी डेली की लेवल है बुलिस वाली, वो सारी की सारी टैप है, तो हम उनका यूज नहीं करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे हमारी बीआरएस की लेवल बनती जाएंगी, उनके टैप के बाद और कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री बनाते चलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, केवल हमें वीकेंड में वीकली कैंडल देखना है, ठीक है। उससे हम ये डिसाइड कर लेंगे कि आगे आने वाले वीक में क्या होने वाला है, ठीक है। आगे जो भी वीक है उसमें क्या होगा। अब वो चीज देखने के बाद हम मंडे से लेके फ्राइडे तक डेली की लेवल्स देखेंगे, ठीक है। और जो भी हमारी वीकली डायरेक्शन है ना उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि सेम इसमें हुआ, यहाँ पे भी एक ही बना, ठीक है। यहाँ पे अपना एस बी आर बना, एस 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 बी आर, ठीक है, ठीक है। और फिर नीचे जैसे कि ये जाता गया, ठीक है। यहाँ पे अपने टारगेट्स भी डन होते जा रहे हैं। नीचे आके ये फ्रेश की लेवल थी अपनी ए शेप, सॉरी क्लासिक वी शेप, ओ सॉरी ये ओपन क्लोज है, सॉरी सॉरी, ठीक है। तो ओपन क्लोज पर टैप हुआ, टैप होने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, सेम रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे अपनी की लेवल फॉर्म हुई, ठीक है, बीआरएस साइड की, और अपना पैटर्न भी फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेलिंग की, ठीक है। कहां तक, नीचे जो अपनी डेली की लेवल है वहां तक, क्यों, क्योंकि वहां से रिट्रेसमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये अपनी यहाँ तक ए की लेवल हो गई, ठीक है। नीचे आया, ये अपना टीपी डन हो गया इस जगह तक, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके ये ऊपर चला गया, ठीक है। ठीक है, अब ये ऊपर गया है किसके लिए, ये गया है केवल और केवल रिट्रेसमेंट के लिए। जैसे अगर नीचे से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे लिए कोई की लेवल नहीं है, एक फ्रेश की लेवल थी जिस पर टैप हो गया था, ठीक है। और अगर मैं वीकली की भी बात करूं तो वीकली में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं वीकली की बात करूं तो वीकली तो अभी काफी दूर है, ठीक है। वीकली मेरा इस जगह है, ठीक है। तो वीकली की लेवल अभी टैप ही नहीं हुई है, तो वीकली पे तो अभी हमें ध्यान ही नहीं देना है, ठीक है। मैं डेली पे चलता हूँ, ठीक है। तो वीकली की लेवल पे तो टैप ही नहीं हुआ और उससे पहले ही अपसाइड का मूव आ गया, क्यों, क्योंकि ये एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये जो अप मूव आया ये एक रिट्रेसमेंट है, ये काफी टाइम से डाउन में जा रहा था, ठीक है। कितने पिप्स गया, जैसे कि ठीक है, ये करीब करीब अपने 4000 पिप के समथिंग है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये फिर से लौट के आएगा, ठीक है। एक हेल्दी करेक्शन देगा, ठीक है। हेल्दी करेक्शन देने के बाद क्या हुआ, अगेन यहाँ पे भी हमारा सेम पैटर्न फॉर्म हुआ, ठीक है, डेली पे। जब तक ये और जब तक ये पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है हम बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से अगर हमें बाइंग की लेवल पर टैप हो रहा है तो हम बाइंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर इस यहाँ पे देखें, ठीक है, तो हमारी एक डेली की वी शेप ये बनी हुई है, ठीक है। एक ऊपर हमारी पहले एक ही थी लेकिन बाद में ये हमारे लिए क्या हो गया, ठीक है, ये फ्रेश हो जाएगी अगेन कि हम तो ऊपर जाके बनेगी। अगर इसी पॉइंट पे देखें ना तो ये क्या हो गया, इसे हम ये हमारे लिए सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, क्योंकि ये ऊपर ब्रेक हो गई, ठीक है। अब ये नीचे आके इस पर टैप होना चाहिए थी लेकिन इसने इस पर टैप नहीं किया, ठीक है। इसने इस पर टैप नहीं किया तो हमें बुलिस की एंट्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कैंडल अपनी ऊपर तक गई, ऊपर तक जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्रेश की लेवल नहीं है, ठीक है, डेली की केवल एक ही है ये वाली,
और कैंडल ने इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है, तो अभी भी हम कंफर्म है कि ये ऊपर ही जाएगा, ठीक है। उसके अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे हमें एक ही लेवल फॉर्म होते हुए दिखी, ठीक है। यहाँ पे हमारी डेली के लिए क्या हो गया, एक ही लेवल फॉर्म हो गई, ठीक है। ये लाइन चार्ट पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, एक ही लेवल फॉर्म हो गई। एक ही फॉर्म होने के बाद अब जैसे ये हुई है, ठीक है, कितने 7 तारीख को, ठीक है, तो मैं 1 घंटे पे चलता हूँ 7 तारीख में। ठीक है, तो 7 को अपनी ये एक ही फॉर्म हुई है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 जुलाई है, ओ सॉरी 7 मई है, ठीक है। तो ये अपनी ये जो बड़ी बिक वाली कैंडल है वो फॉर्म हुई है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगी, यहाँ पे हम की लेवल देख के शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं देखूंगा तो यहाँ पे अपना बॉस हुआ है, ठीक है, 7 तारीख को, ठीक है, यहाँ पे अपना बॉस हुआ है। तो अब 7 को मैंने कुछ नहीं किया, जैसे ही 8 को रिट्रेसमेंट आएगा, ठीक है, मैं सेल करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे मेरी जितनी भी 1 आवर की लेवल है मैं सारी की सारी मार्क कर लूंगा, ठीक है। अगर वीकली पे टैप हुआ है तो हमें 4 आवर पे जाना है, और डेली की लेवल टैप हुई है तो हम 1 आवर पे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी 50% से ऊपर वाली की लेवल मैंने मार्क कर ली, ठीक है। की लेवल मार्क करने के बाद क्या देखा मैंने कि ये वाली मेरी यूज हो गई है, ठीक है। इसने नीचे ब्रेक कर दिया था अगेन, फिर यहाँ से ये ऊपर गया तो ये वाली यूज हो गई, तो इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। बाकी ये मेरी अनयूज है, ये भी अनयूज और ये भी अनयूज है, ठीक है। तो इनको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके फिल्टर कर लूंगा, ठीक है। फिल्टर करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी की लेवल मेरे लिए सही है, तो एग्जैक्ट मुझे इसी पॉइंट से एंट्री मिल जाएगी और ये सारा मूव मैं कैप्चर कर लूंगा, ठीक है। अब अगेन सेम मैं क्या करूंगा, अगले दिन भी मैं आके डेली वाइज ही देखूंगा, ठीक है, डेली वाइज ही देखूंगा, ठीक है। अब जैसे ही अपनी की लेवल पे यहाँ पे टैप हुआ है तो कैंडल को कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे क्लोज होना था, ठीक है, इस लेवल के नीचे क्लोज होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। वो उसने क्या किया, एक ही लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है बुलिश जाना चाह रही है अभी भी, ठीक है। लेकिन ऊपर भी अपनी अभी लेवल ब्रेक नहीं हुई है, तो अभी हम ये चीज कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे, अभी ये फिर से रेंज में चल रहा है, तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा, अगर हमारे पास अभी भी की लेवल पेंडिंग है तो हम सेल करने की कोशिश ही करेंगे, ठीक है। हमने सेल किया, ठीक है। उसके बाद अगेन जब ये तीसरी कैंडल बनी है तो इसने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। ये सारा का सारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पे, ठीक है। स्वीप करने के बाद इसने एक ही लेवल यहाँ पे फॉर्म कर दी है, ठीक है। इसने क्या किया, एक ही लेवल फॉर्म कर दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ठीक है हमारा रिवर्सल वाला पैटर्न अगेन बन गया है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं लोअर हाई फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हम अगेन सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेल करने की कोशिश में ये हमारा नीचे पहला टीपी रहेगा और बाकी नीचे टीपी रहेंगे, ठीक है। ये वाली जो है नीचे टीपी रहेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा वो और देखते हैं। जैसे ये डेली वाला है, ठीक है। अब डेली की लेवल पर टैप नहीं हुआ है, ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अगर डेली की लेवल ही टैप नहीं हुई है तो उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें केवल वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये डेली की लेवल टैप नहीं हुई है। अब उसका भी रीजन है कि ये वाली की लेवल क्यों टैप नहीं हुई है और इससे नीचे वाली से ही क्यों फॉल आ गया है। इसके लिए आपको की लेवल फिल्टर करना पड़ेगी। अगर की लेवल फिल्टर करने के बाद उस पर टैप आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो हमें वेट करना पड़ेगा अगले दिन का, ठीक है। और अगले दिन हमें एग्जैक्ट मूव मिलेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये वाला हमारा जो डेली का ओपन क्लोज है ना, इससे हमें एग्जैक्ट मूव मिला है, ठीक है। मैं 1 घंटे पे चलता हूँ, ठीक है। 1 घंटे पर जाने के बाद
ये हैगा मूव एग्जैक्ट, ठीक है। तो 1 घंटे पे जाने के बाद मुझे क्या देखा, यहाँ पे ये मेरा इंड्यूसमेंट डन हुआ है। इंड्यूसमेंट डन होने के बाद ये मेरी डेली का ओपन क्लोज भी टैप हुआ है, ठीक है। अब ये बिक यहाँ से गिरना चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ तक इसने बिक लगा के गया है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि आपको लेवल फिल्टर करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेवल जैसे ही आप फिल्टर करोगे तो आपको यहाँ पे की लेवल मिल जाएगी, ठीक है। ये लास्ट लिक्विडिटी लेके गया है कैंडल की, जिसको हिडन लिक्विडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे की लेवल होगी कोई, उस पर टैप दिया है इसने, की लेवल पर टैप देने के बाद ये सारा का सारा एकदम से पूरा फॉल आ गया, ठीक है। तो हमें हमेशा इस ऑर्डर में ही चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें बिगर टाइम फ्रेम पे जाना है, वीकली पे, हर वीकेंड उस पर वीकली पे डायरेक्शन देखना है। फिर उसके बाद डेली हमें ट्रेड करने से पहले एशियन सेशन में डेली की लेवल मार्क करनी है, बुलिश और बियरिश दोनों, ठीक है। अगर हमारी डायरेक्शन सेल की है तो जैसे ही डेली की सेल लेवल पे टैप आएगा तो हमें 1 आवर पे जाके जो है सेल्स देखना स्टार्ट करनी है कंफर्मेशन के बाद। और सेम बुलिश के लिए भी रहेगा, ठीक है। बाकी अगर इसमें और कुछ और रह गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि 22 के लिए और कुछ है, ठीक है। डेली और वीकली इनफ है डायरेक्शन और 22 के लिए,